नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक और हमारे माइथोलॉजी में, हमारे मिथकों में एक और अवतार आते हैं, वो है दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय की जयंती भी वो इन्हीं दिनों में मनाई जाती है। और दत्तात्रेय के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि उनके गुरु जो थे बहुत ज़्यादा थे। स्वयं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अंशावतार उन्हें माना जाता है कि तीनों जो त्रिदेव हैं उनका एक एक अंश इनमें दत्तात्रेय में होता है। और दत्तात्रेय स्वयं अपने जो गुरु हैं वो अलग मानते हैं कि बड़े अनूठे अनूठे गुरु उन्होंने बताए हैं कि मेरे गुरु 24 हैं। 24 गुरुओं से मार्गदर्शन लेने की बात जब भगवान दत्तात्रेय हमारे मिथकों में, हमारी माइथोलॉजी में करते हैं तो बड़ा अजब लगता है। लेकिन तरक्की कसौटी पर देखते हैं तो सभी गुरु जो हैं उनके मार्गदर्शक वो बड़े अद्भुत हैं। पहला गुरु उन्होंने पृथ्वी को माना है। तो दत्तात्रेय अपने श्लोकों में एक बात विशेष उसका उल्लेख करते हैं कि पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी। इससे ज़्यादा कोई सहनशीलता और परोपकार की भावना ये और आपको कोई भी गुरु नहीं दे सकता जितना पृथ्वी देती है। पृथ्वी पर कितनी चोटें होती हैं, आघात होते हैं, आप वहाँ बम फोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नरसंहार कर देते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी अपने दायित्व बोध से मुक्त नहीं होती। वो उसके बावजूद आपकी खिदमत वैसे ही करती है और यही कहती है कि अपना कर्तव्य पूरा उसका पालन करो। दूसरा गुरु उन्होंने बड़ा विचित्र माना है कबूतर। अब कबूतर को भी एक हमारा जो एक अवतार है वो गुरु मानता है। तो उनका ये कहना है कि कबूतर का जोड़ा कि जब वो किसी जाल में फंसे हुए अपने बच्चों को देखता है तो वो दूर जाने की जाल से कोशिश नहीं करता, उसी जाल में स्वयं भी फंस जाता है, फंसना पसंद करता है वो, क्योंकि वो बच्चों को अपने सामीप्य से दूर बनाकर रखना या उनको दूर बनाकर उनकी छवि को भी अपनी ज़िंदगी में धारण करना वो नहीं करता। इसलिए कबूतर दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु सूर्य है। सूर्य से ये है कि सूर्य अलग अलग माध्यमों से अलग अलग रूप में दिखाई देता है और बिल्कुल ऐसे जैसे आत्मा तो एक होती है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं, वैसे सूर्य के रूप भी अलग अलग हैं। कभी सूर्यास्त का रूप अलग है, सूर्योदय का रूप अलग है, और वो जिसको गोला समझकर हनुमान जी महाराज ने अपने निगल लिया था वो स्वरूप अलग है, और दोपहरी में तपता हुआ सूर्य उसका स्वरूप अलग है। तो सूर्य यही सिखाता है कि जिस रूप में चाहे रहो लेकिन अपना जो मूल गुण है उसको बनाए रखो, रोशनी देना उसका काम है। और इसी प्रकार से वायु को भी उन्होंने गुरु माना है कि वायु जो है वो मूल रूप से स्वच्छता को आधार बनाती है कि हवा शुद्ध रहेगी तो ये संसार, ये सृष्टि चलती रहेगी। और इसी श्रृंखला में वो आगे जाके हिरण को भी अपना गुरु मानते हैं। तो कई जीव जंतुओं को उन्होंने अपने गुरुओं में शामिल किया। इन्हें हिरण भी है, समुद्र से भी बहुत कुछ सीखा है, पतंगे से बहुत कुछ सीखा है, आकाश से दत्तात्रेय ने तो बहुत कुछ सीखा, चंद्रमा से सीखा, आग से सीखा, जितने भी पंच तत्व हैं उनसे तो सीखा ही सीखा। उनके अलावा भी प्राणियों में भी बहुत सारे प्राणियों को अपना गुरु स्वीकार किया। और ये गुरुओं के बारे में जो उनकी डेफिनेशन है, जो उनकी व्याख्याएं हैं, ये उनकी कृतियों में उनके बारे में जो श्लोक रचे गए या उनके द्वारा रचे गए श्लोकों में सारे के सारे वर्णित हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने इवन अजगर से भी सीखा, सांप से भी सीखा। उस पर अजगर से ये बात सीखी कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो, और यदि कोई ना मिले तो उसमें भटको नहीं। जो भी सामने छोटा मोटा कोई जीव जंतु प्राणी आता है उसको निगल लो और अपना गुजारा, अपना वक्त चला लो। लेकिन लगातार निगलते रहोगे तो कहीं ना कहीं सूरज बीच में से, अजगर जो है बीच में से अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर बैठता है और वो फट जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में गुरु के रूप में हमें बहुत सारे संदेश देती हैं। और यदि इन चीज़ों से, जिनको हम कभी ज़िंदगी में मार्गदर्शक रूप देने के लिए सहमत नहीं होते, तैयार नहीं होते, यदि उनका सार्थक जो स्वरूप है
जो पॉजिटिव उनका एक मैसेज है, संदेश है, यदि उसे हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सुख भी मिलेगा और जीवन में बहुत सारी बाधाओं को पार करने में सफलता भी मिलेगी। शुक्रिया।